Good evening, students. Next question. A point object is placed at the center of a glass sphere. A point object is placed at the center of a glass sphere of radius 6 cm and refractive index 1.5. The distance of virtual image from the surface of a sphere is how much? क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ अ वर्चुअल इमेज, है ना. अब इसको वर्चुअल इमेज क्यों कहा गया, इसके पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ना. मैं दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में भी आया है, 2024 के भी पेपर में आया हुआ है और ये देखिए सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. इट मीन्स इट्स वेरी IMP. ओके, तो मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसको वीडियो के अंदर, तो मैं दोनों लिंक आपको दे दूंगी. ठीक है, तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन समझते हैं. तो मैंने एक स्फीयर बना के रखा हुआ है. उन्होंने बोला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि ऑब्जेक्ट कहाँ बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट सेंटर पे बैठा हुआ है. सो लेट्स से ये सेंटर है, मैं ब्लू पेन से बना देती हूँ. ठीक है, ये सेंटर किसका है, ऑब्जेक्ट इस सेंटर पे बैठा हुआ है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेंटर से जब भी लाइन पास होती है, ये देखिए मैंने बना के भी रखी है, सेंटर से जब भी लाइन पास होती है तो इट्स नॉर्मल टू द सर्फेस. और आपको दिख भी रही होगी कि ये देखिए नॉर्मल है, ये 90 डिग्री बना रही है. ठीक है, ओके. अब उन्होंने बोला है कि रेडियस इज ऑफ कितने का है, ये अपना ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, और रेडियस कितना है इस सेंटर का, इज दिस. क्योंकि हर डिस्टेंस पोल से मेजर होता है. लेट्स से मैं यहां से देख रही हूं इसको, ये मेरी आईज है, मैं यहां से देख रही हूं. ठीक है, ओ मैंने आईज उल्टी बना दी ऐसे, सॉरी. ओके, तो यहां से मैं देख रही हूं. अब अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो लाइट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट के कहाँ से आती है, पीछे से आती है. करेक्ट, एंड मर्ज एट द फोकस. तो ऑब्जेक्ट के हमेशा पीछे से आती है. तो ये मेरा अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है तो लाइट की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी. करेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट यहां से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे आ भी रही होगी. तो कुछ लाइट ऐसे भी तो आ रही होगी जो सेंटर से ऐसे पास हो रही होगी. तो आप जानते हैं जब भी ये ऑप्टिकल सेंटर या इससे पास होती है तो नॉर्मल भी यही है. तो लाइट, कुछ लाइट ऐसे चली जाएगी, है ना, कुछ लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी होगी. तो हम रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं करते, हम यहाँ पे जो लाइट ऐसे जा रही है तो एक रे तो मिल गई मुझे. करेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो उन्होंने पूछा है वेयर विल बी द इमेज फॉर्म. तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सबकी बात कर लेते हैं. सो दिस विल बी द रेडियस. अगर हम पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे तो देखिए लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट मेरा ये एरो बना हुआ है ना, लाइट ऐसे आ रही है तो ये नेगेटिव. लेकिन कितना होगा, नेगेटिव 6 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब मुझे बताइए ऑब्जेक्ट भी तो यहीं रखा हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये क्या होगा, ये u होगा. तो u भी कितना होगा, -6 सेंटीमीटर होगा. क्या, बिल्कुल सही है. तो दोनों ही 6 सेंटीमीटर हो गए. करेक्ट. वैसे इसका रिजल्ट हम लोग गैस भी यहीं से ही कर सकते हैं. काफी अच्छी हिंट मिल रही है कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर पे रखा हुआ होता है तब इमेज कहाँ बनती है. करेक्ट. तो थोड़ी सी आपको हिंट मिल गई होगी, लेकिन चलिए सॉल्व करके देखते हैं. अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ईटा मान लेती हूँ, विच इज 1.5. फाइन. अब यहाँ पे हम ये देखिए लाइट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, सेंटर से पास होती है. द फॉर्मूला इज N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R. ठीक है, यहाँ पे हमें V पूछा हुआ है और U की वैल्यू दे के रखी हुई. तो सब अच्छा, N2 क्या होता है, मैं हमेशा कहती हूँ N2 वो होता है जहां पे लाइट जा रही होती है. तो लाइट कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, विच इज N2 यहाँ पे कितना है, 1 है. ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई V माइनस N1. N1 क्या है, जहां से लाइट आ रही है. तो लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ऑब्जेक्ट के यहाँ से आ रही है. ठीक है, ये रिफ्लेक्शन वाली लाइट है, इसको मत देखिएगा, है ना. तो 1.5 डिवाइडेड बाई U की वैल्यू कितनी है, -6. तो ये -6 विच इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू भी कितनी है, -6.
सो इसको अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे डायरेक्टली अपन तो 0.5 आएगा आंसर। 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आया 0.5 डिवाइडेड बाई 6। किसका? इसका सॉल्व किया। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/v डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 6। 1/v इज इक्वल टू 0.5 बाई 6 माइनस 1.5 बाई 6। सो आंसर वुड बी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए 1.5 में से आप 0.5 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा? ये 0 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 और नेगेटिव आएगा आंसर क्योंकि ये बड़ा है। तो v अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो इसको भी रिवर्स कर देंगे तो v कितना हो गया? -6 सेंटीमीटर। ओ हो, कितनी बढ़िया आंसर था। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज भी यहीं बनेगी जहां पे सेंटर है। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी यहीं बनेगी। मतलब यहीं आपका क्या होगा? v भी आपका यहीं एग्जैक्टली v इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा है भी कि नहीं। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।